नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें हम आपके सामने रखते हैं। और अमेरिका ईरान जंग का जो मामला है वो कहां तक पहुंचा है और क्या सूरत हाल है, क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और दोबारा बैठक सजेगी और कामयाब होंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये हम आपको सूरत हाल सारी बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जलसे में सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा ऐलान किया। वो कौन सा ऐलान था वो भी हम आखिर में आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं खबरों की जानिब। और सबसे पहले हम ईरान अमेरिका जंग का जो मामला है वो हम आपके सामने उसकी डिटेल सारी रखते हैं। और आपने अगर गुज़श्ता रोज़ का व्लॉग या हमारे जो खबरें हैं वो सुनी हैं तो आपको पता होगा कि क्या सूरत हाल कल थी। और आज नाज़रीन सब कुछ बंद है, सड़कें सारी वो नाकाबंदी की हुई है, वो बंद है, दुकानें बंद हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी जो हैं वो बंद हैं और पाकिस्तान में पहली दफ़ा अदालतें बंद हैं। तो ये सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और ये क्यों बंद की गई हैं नाज़रीन, हालात ही ऐसे हैं कि अगर सिक्योरिटी मुकम्मल ना हुई और कोई सान्या हो गया तो ये भी पाकिस्तान की बदनामी का मसला होगा। इसी वजह से ये सारे स्टेप लेने पड़े और इतनी सख्त सिक्योरिटी जो है वो करनी पड़ी। तो नाज़रीन, सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से ये है। और अब रहा कि वो वफद अमेरिका का, तो वो आज किसी भी वक्त वफद पहुंच सकता है। और गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि वफद कौन सा अमेरिका का आएगा। वो ही वफद आएगा जो पहले आया था। नायब सदर आएंगे और जैरेड कुशनर आएंगे और जो विटकॉफ हैं वो भी आएंगे। ये सारे जो है ये जो वफद में पहले शामिल थे वो ही लोग दोबारा आएंगे। और नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सारा दिन ये मसला चलता रहा कि ईरान नहीं आ रहा और ईरान नहीं आ रहा, ईरान नहीं आ रहा। फिर उसके बारे में मुतज़ाद खबरें चलती रहीं। और नाज़रीन, क्यों चलती रहीं, वजह क्या हुई, वो हमने खबरों में आपको बताया था कि जो अपना डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको बहुत जल्दी है और वो जल्दी में जो बातें कर देते हैं वो ईरान को जो है वो पसंद नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं। जो बातें तय भी नहीं हुई, जिन पे हमने कोई तस्लीम भी नहीं किया, ये वो बातें भी कह रहे हैं। तो वो मैंने आपको कहा था कि वो जैसे ही उन्होंने जुबान खोली तो वैसे ही आपने हुर्मस बंद हो गई। ये मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल क्या है ये मैं बताता हूँ कि ईरान जो है वो भी इंशाल्लाह वो भी आ रहा है। और ये जो है ये बुध तक जो है, बुध के रोज जो है बैठक सजने वाली है और इंशाल्लाह मुज़ाकरात होंगे। मगर जो मैंने कहा था कि मुज़ाकरात का तरीकाकार क्या होता है, बड़े बड़े मुज़ाकरात तारीख में हुए, उनका तरीका क्या होता है। नाज़रीन, कल जो ईरान ने तरीकाकार अख्तियार किया और मैसेज कन्वे किए और बातचीत पाकिस्तान के साथ जारी रही। और उसमें शहबाज शरीफ भी शायद हों और इसहाक डार भी वो बात करते रहे हैं गुज़श्ता रोज़ ईरान के साथ टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है। और नाज़रीन, वो ये चाहते हैं कि ये कन्फर्म कर लें कि जो 2-3 बड़े मामलात हैं उन पे पहले बात पहले ही हो जाए कि भाई ये कहाँ तक उसमें पीछे यानी कि हटने वाले हैं अमेरिका की जानब से। क्योंकि वो अमेरिका को ना संजीदा समझते हैं ना एतबार करते हैं, दोनों बातें हैं। तो एक तो
एतमाद का फुकदान, दूसरा वो संजीदा नहीं है, वो बयानात उनके इस तरह के होते हैं। तो वो बयानात तो नाज़रीन हर कोई ये देना चाहता है कि मैं जंग जीत गया हूँ। तो ज़्यादातर अमेरिका की कोशिश ये है कि वो बयानात इस तरह दे के दुनिया में ये साबित करना चाहते हैं कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और हमने जंग जीत लिए, जबकि अगर देखा जाए तो जंग इस टाइम तक ईरान ने जीती है नापैद हालात के बावजूद, अपने मसाइल के बावजूद जो है वो जंग ईरान ने जीती है। तो मगर ये है कि जो उन्होंने आज तक मुज़ाकरात किए हैं या बयानात भी दिए हैं ईरान ने, वो भी आज तक संजीदगी के साथ दिए हैं और बड़ी मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है उस मुज़ाकरात में भी और बयानात में भी। तो कल का दिन जो है वो यही था कि उनको 2-3 मामला कौन से नाज़रीन, वो हम बार बार आपको बता चुके हैं कि 2-3 मामला कौन से हैं। एक आबना हुर्मस का मामला, दूसरा नाज़रीन असासों का मामला, तीसरा यूरेनियम अफजूदगी का मामला, और चौथा जो है वो यही है कि कोई परमानेंट जो है ये हल ढूंढा जाए, ये नहीं कि कुछ दिन के बाद फिर हमले और फिर जंग शुरू हो। ये 2-3 बड़े मामलात हैं जिन पर बात होनी है और वो चाहते थे कि आने से पहले हमें पता चल जाए कि ये उन मामलात में कुछ लचक का मुजाहरा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो वो उन्होंने जो कहा है कि ये हम यूरेनियम का जो मसला है नाज़रीन, वो कहते हैं कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है या हमें अपना मुल्क प्यारा है और हम अपने मुल्क के लिए जान की परवाह नहीं करते, तो इस तरह हम यूरेनियम के लिए भी अपनी जान की परवाह नहीं करते। तो उनकी तो ये बातें हैं, तो उसमें अगर ये कुछ लचक का मुजाहरा करते हैं तो फिर वो भी लचक का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं, मगर कोई तरीके कार के साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, यानी अपनी जानें खोई हैं, अपना नुकसान बड़ा उन्होंने उठाया है, जबकि जो अमेरिका है उन्होंने भी अपना माली बहुत नुकसान उठाया है, नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है अमेरिका को पहुंचा है। और अमेरिका के जो अलाए हैं, यानी जो साथी समझें या जिनों के पास, जिन ममालिक के पास अड्डे हैं जहां उनकी अफवाज है, उनको भी नुकसान हुआ और दुनिया भर के लोग जो हैं इसका खमियाजा भुगत रहे हैं इस जंग का। और हर कोई चाहता है कि ये जो है जंग जल्द जो है बंद हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि जब ये वफूद बुध का जो रोज़ है इस पे बैठक सजने का और मुज़ाकरात होने का जो है वो पक्का जो है वो क्या कहते हैं कि कन्फर्म खबरें जो हैं और कन्फर्म ज़राए जो हैं उनसे पता चला है कि ये मामलात हैं नाज़रीन, और आज वफूद पहुंच जाएंगे और कल मुज़ाकरात ज़रूर इंशाल्लाह होंगे, तो कामयाबी होंगे, ये उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद होनी चाहिए। और अब आते हैं नाज़रीन के गुज़श्ता रोज़ जो जलसा हुआ सुहेल अफरीदी की, बड़ी आपको पता है कि ज़ोर शोर के साथ और बड़ी जोश के साथ उनकी स्पीच थी। तो एक बात उन्होंने जो अनोखी लगी और अजीब लगी वो उन्होंने की, वो कौन सी बात थी नाज़रीन? उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी असम्बली जो है, असम्बली हाल के अंदर सूबाई जो असम्बली है वो उसका इजलास जो है वो हम मैदान में मुनक्कद किया करेंगे। तो नाज़रीन ये जो कौमी असम्बली है या यानी कि सैनत में अगर वो इस तरह की बात करें अपने पीटीआई के लोग, तो फिर तो हम कुछ उसके बारे में गौर कर सकते हैं कि भाई ये इसका कुछ फ़ायदा या कोई एक एहतजाज का ये एक बड़ा तरीका है और इन्होंने बड़ा वो कदम उठाया है। अपने ही सूबे की असम्बली बाहर लगा कर क्या हासिल करना है, ये समझ से बाला तार है।
اور ناظرین جو کیس ہیں وہ جو 22 تاریخ ہے کیسوں کی، آپ دیکھیں کہ 22 تاریخ کو کیا معاملات پیش آتے ہیں، کیونکہ ایک پروگرام میں شفیع جان جو ہے ان سے جب ایک اینکر نے پوچھا کہ کیسوں کے بارے میں انہوں نے حکمت عملی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور انہوں نے جب اینکر نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے آج تک آپ کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملا، تو انہوں نے کہا دوسرا ہمارے پاس ہے احتجاج کا طریقہ ہے، ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے اور جنگ کے حوالے سے ناظرین، اور ہمیں ناظرین دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔